नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन लेकेसिस के बारे में। तो दोस्तों, एनिमल किंगडम की ये मेडिसिन बहुत ही उपयोगी है। होम्योपैथी में इसके बहुत से ऐसे लक्षण हैं जो मरीजों में देखे जाते हैं। उन सिम्टमों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किन सिम्टम्स के होने पर होम्योपैथिक मेडिसिन लेकेसिस को दिया जाता है। क्या इसके मेंटल सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके फिजिकल सिम्टम्स होते हैं और क्या होती है इसकी डोज। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, लेकेसिस दक्षिण अमेरिका के एक सांप का विष है। इसकी प्रूविंग डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने की थी। वे जीवित सांपों को हाथ से पकड़ लेते थे। वे मरते मरते बचे, सांप के विष से बेहोश हो गए और डिलीरियम की नींद में अनाप शनाप बकते रहे। जब वे ठीक हुए तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि बेहोशी में वे क्या करते रहे, क्या बोलते रहे। वह सब लिख लिया गया। इस औषधि का स्वस्थ व्यक्ति पर यह सबसे पहला परीक्षण था। औषधि सिद्धि थी, प्रोबिंग की गई थी। इस औषधि के लिए होम्योपैथी डॉक्टर हेरिंग की चिर ऋणी रहेगी। नींद में और नींद टूटने पर तो रोग बढ़ता ही है। रोगी जब सोने लगता है, सोते ही कभी कभी दम घुटता सा, दिल धड़कता है और रोगी बिस्तर से उछलकर उठ खड़ा होता है। सोना शुरू करते ही रोग भी शुरू होने लगता है और सोकर उठने के बाद रोगी के सब कष्ट उग्र रूप धारण कर प्रकट हो जाते हैं। रोगी सोने से ही डरने लगता है। कई ऐसी शिकायतें पाई जाती हैं जिनका कोई डॉक्टर निदान नहीं कर पाता। ऐसी शिकायतों में रोगी को कह दिया जाता है तुम्हारी शिकायत सिर्फ नर्वस है, और बेचारा रोगी समझने लगता है कि उसका रोग असाध्य है। व्यक्ति में इस प्रकार के निदान की कोई आवश्यकता नहीं है। चिकित्सक को केवल लक्षणों से मतलब होता है, रोग के नाम से नहीं। ऐसी हालत में प्राय रोग का नाम धड़ लेना इलाज में सहायक होने के स्थान में बाधक हो जाता है। डॉक्टर J.T. ड्यू मंथली होम्योपैथिक रिव्यू के 41वें खंड में लिखते हैं कि एक 43 ईयर्स का विवाहित व्यक्ति उनके पास इलाज कराने आया। उसे कई साल से गले का रोग था। वह द्रव पदार्थ निगल नहीं सकता था। ठोस पदार्थ के निकलने में तो उसे बेहद कष्ट होता था। उसका अद्भुत लक्षण यह था कि रात को सोते समय वह चौंक कर जाग उठता था। कभी कभी बिस्तर छोड़ देता था क्योंकि उसे गला घुटता हुआ अनुभव होता था। यह अनुभव मध्य रात्रि तक होता था, उसके बाद नहीं। सोते समय नींद में कष्ट के लक्षण पर उसे लेकेसिस दिया गया और सालों का रोग जो नर्वस के नाम से चला आ रहा था ठीक हो गया। जैसा हम अभी जानेंगे, गले का घुटना भी इस औषधि का एक व्यापक लक्षण है। इन रोगों में सोते समय रोग का बढ़ना, गले का घुटना, इन दोनों लक्षणों के मिल जाने से औषधि का चुनाव अत्यंत सरल हो गया। रोग का बाईं तरफ से दाहिनी तरफ जाना। लेकेसिस सांप का विष है। इसका सर्वप्रधान लक्षण यह है कि रोग का आक्रमण बाईं तरफ होता है और बाएं से दाईं तरफ जाता है। पक्षाघात पैरालिसिस शरीर के बाएं हिस्से में शुरू होता है और धीरे धीरे दाएं हिस्से की तरफ बढ़ता है। इसका विशेष प्रभाव स्त्री की ओवरी पर पड़ता है। पहली ओवरी प्रभावित होती है, उसमें दर्द होती है, स्वेलिंग होती है आदि कोई रोग उत्पन्न होता है, उसके बाईं ओवरी प्रभावित हो जाती है।
गले की स्वेलिंग हो तो इसका प्रभाव पहले बाईं तरफ होगा और धीरे धीरे वह दाईं तरफ बढ़ेगा। डिप्थीरिया का गले में आक्रमण भी पहले बाईं तरफ होगा। सिर दर्द में भी सिर के बाएं हिस्से की तरफ दर्द होगा। आंख का दर्द होगा तो बाईं तरफ से शुरू होगा और वहां से दाईं तरफ बढ़ेगा। अगर आपकी सर की गुद्दी में दर्द होगा तो भी दाएं की अपेक्षा बाएं हिस्सा ही अधिक प्रभावित होगा। क्रोटेलस भी सर्प विष है परंतु उसका प्रभाव दाईं तरफ होता है, जैसे लाइकोपोडियम का प्रभाव दाईं तरफ होता है। शुरू नींद में और नींद टूटने पर रोग का बढ़ना। रोगी जब जागता रहता है तब उसके रोग के लक्षण दबे रहते हैं। हो सकता है कि उस समय उसे उनका कुछ भी अनुभव ना हो, परंतु जब नींद आ जाती है तब रोग के लक्षण जागने लगते हैं। निद्रा जितनी लंबी होती जाती है उतना ही ये लक्षण भी बढ़ते जाते हैं। लंबी नींद के साथ रोगी के सब लक्षण प्रबल हो जाते हैं। जब रोगी जागता है तब अपने रोग के लक्षण के विकट रूप धारण कर लेने के कारण परेशान हो जाता है। सोचता है सोया ही क्यों था। देर तक सोने के बाद जब उठता है तो भयंकर सिर दर्द, हृदय की धड़कन, मायूस से अपने घर को घिरा पाता है। नख से सिख तक उसे निराशा ही निराशा धर पकड़ती है। उसका शरीर कष्ट से आक्रांत हो जाता है। उसे जीवन में कहीं उजाला दिखाई नहीं देता है। जीवन अंधकार में कष्टों से भरा हुआ प्रतीत होता है और पागलपन के विचार मन पर आक्रमण करने लगते हैं। खांसी, दर्द, दमा, अकड़न, कोई भी रोग हो सोने के बाद बढ़ जाता है। स्पर्श सहन न कर सकना, गर्दन पर कॉलर, कमर पर कपड़ा न सहना इस औषधि का एक मुख्य लक्षण है। इस औषधि का एक मुख्य लक्षण स्पर्श न सहन कर सकना है। रोगी गर्दन पर कॉलर या नेक टाई नहीं लगा सकता। कुर्ते का बटन सदा खुला रखता है। यदि पूछा जाए कि वह ऐसा क्यों करता है तो कहता है कि कॉलर नेक टाई लगाने से गला घुटता सा लगता है। ऐसा लगता है कि गले को किसी ने पकड़ लिया है। डॉक्टर हैरिंग, जिन्होंने इस औषधि को अपने ऊपर सिद्ध किया था, प्रूव किया था, वो उम्र भर कॉलर नहीं लगा सके। रोगी को ऐसा लगता है कि कुर्ते का गले पर का बटन बंद करोगे तो सांस रुक जाएगी। साधारण तौर पर देखने से समझ नहीं आता कि गले के कष्ट उसे इतना क्यों सताते हैं। जैसे आर्सेनिक में शक्तिहीनता असाधारण होती है, वैसे लैकेसिस में गले का कष्ट असाधारण होता है। गला खुला रहना चाहिए। अगर वहां बंद लगा तो रोगी को खांसी आने लगती है। गर्म चाय नहीं पी सकता क्योंकि गर्मी से उसका रोग बढ़ जाता है। गले में कुछ अटकता सा प्रतीत हुआ करता है। ज्यादा रक्तस्राव, ब्लीडिंग, त्वचा या फुंसियों का बैंगनी या नीला होना। जितने भी सर्प विष हैं सबका ब्लड पर विशेष प्रभाव होता है। ब्लड पनीला हो जाता है। पनीला होने से रक्त स्राव की प्रवृत्ति, हेमरेजिक टेंडेंसी हो जाती है। लैकेसिस रक्त स्राव की औषधि है। नाक से, यूट्रस से, किसी अन्य द्वार से बड़ी मात्रा में खून निकलता है। मासिक धर्म में बहुत ज्यादा या बहुत देर तक खून जाता है। यही हाल नक्सीर का है। खून पनीला हो जाने के कारण जल्दी नहीं जमता। पनीला होने के कारण ही छोटे से घाव से बहुत ज्यादा खून निकलता है। क्रियोसॉट तथा फॉस्फोरस की तरह जरा से कांटे के लगने से एक बूंद की जगह ढेरों खून निकल पड़ता है। खून का रंग बैंगनी या नीला होता है। सांप काटने से भी तो रोगी नीला पड़ जाया करता है। अगर शरीर में कहीं शोध, फोड़ा, फुंसी हो
तो उसका रंग भी बैंगनी या नीला होता है। जिस जगह चोट लगे वह स्थान नीला पड़ जाता है। डॉक्टर केंट ने कहा है कि अगर कोई हृदय का रोगी मिले जिसका चेहरा फूला रहे, नीला पड़ गया हो, उससे लेकेसिस दो, वह ठीक हो जाएगा। मुंह का घाव, सिफिलिस, कार्बोंकल, डिप्थीरिया, सड़ा हुआ व्रण, इनमें घाव का रंग बैंगनी और नीला होने पर लेकेसिस का प्रयोग करना चाहिए। रोगी का बातूनी, ईर्ष्यालु, संदेहशील होना तथा आत्म भरतरसना करना। रोगी बड़ा बातूनी होता है, लगातार बोलता जाता है, एक विषय को शुरू करता है, बीच में छोड़कर दूसरे विषय पर बोलने लगता है, वाक्यों को अधूरा छोड़ देता है, समझता है कि बाकी हिस्सा तुम समझ गए होंगे, इतनी जल्दी में बोलता जाता है, बड़ी लच्छेदार भाषा का प्रयोग करता है परंतु किसी वाक्य को पूरा नहीं करता। ऐसी हालत टाइफाइड, डिप्थीरिया या बच्चा जनने के समय के डिलीरियम में हो जाया करती है। कभी कभी पागलपन में भी ऐसी अवस्था होती है। रोगी ईर्ष्यालु तथा संदेहशील होता है। पत्नी अपने पति का दूसरी किसी स्त्री से बोलना पसंद नहीं करती, ईर्ष्या से भरी रहती है। उसे अपने पति, बच्चों पर संदेह रहता है, डॉक्टर पर भी संदेह करती है, समझती है कि डॉक्टर औषधि में विष मिलाकर उसे मारना चाहता है, उसके सगे संबंधी उसे मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अगर रोगी कहीं जा रहा है तो मुड़ मुड़ कर पीछे देखता है कि कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा। लड़की सोचती है कि उसकी सहेलियां जब आपस में खुश खुश करती हैं तब उसी के विषय में बात कर रही होती हैं और उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। रोगी पर एक प्रकार का धार्मिक पागलपन सवार हो जाता है। इस प्रकार का पागलपन पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक पाया जाता है। समझती है कि कोई देव शक्ति उसका संचालन कर रही है, उसे इस देव शक्ति से आदेश आते सुनाई देते हैं। अपने मित्रों से कहती है कि उससे अमुक अमुक पाप भ्रष्टाचार किए हैं जो वास्तव में उसने किए नहीं होते हैं। चिर स्थायी दुख, शोक, भय, झुंझलाहट, ईर्ष्या, प्रेम से उत्पन्न होना, खासकर उन नव युवतियों में तथा उन लड़कियों में जिन्हें प्रेम में निराशा का सामना करना पड़ा है, जो रात रात भर अपने दुख या शोक से संतप्त रहने और उसी पर सोचते रहने के कारण सो नहीं पाती हैं, जिनकी आशाओं और उमंगों पर तुषारपात हो जाने के कारण वे मानसिक तथा हृदय के रोगों से पीड़ित हो रही हैं। हर समय चिर स्थायी दुख, शोक, झुंझलाहट, ईर्ष्या, व्यग्र प्रेम से चिंतित डामाडोल रहती हैं, निराश हतोत्साह में डूबी रहती हैं, जीवन में कुछ अच्छा नहीं लगता, हृदय की धड़कन, हृदय में पीड़ा होती है, सांस लेने में कष्ट प्रतीत होता है, सदा आत्मघात पर सोचा करती हैं और अंत में चित्त की ऐसी अवस्था आ जाती है जब वह न कुछ सोच सकती हैं न कुछ कर सकती हैं, हर वस्तु में उदास हो जाती हैं। इन मानसिक अवस्थाओं में यह औषधि प्रभावशाली काम करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। मेनोपॉज, रजो धर्म से निवृत्ति होने के समय के रोग। मेनोपॉज होने के समय स्त्रियों को अनेक कष्ट होने लगते हैं। ऐसी अवस्था प्रौढ़ावस्था के बाद आती है। गर्मी की लहर आती है, तरेरें आती जाती हैं, सिर की तरफ एकदम जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, सिर गर्म और पांव ठंडे हो जाते हैं, हृदय में धड़कन होती है, दिल पर दबाव अनुभव होता है, रोगिणी अभी खुश थी, अभी निराश की सी अवस्था आ गई। सदा के लिए रजोधर्म के समाप्त होने के समय कभी कभी रक्तस्राव भी होने लगता है। बवासीर, पसीना आदि लक्षणों में इस स्राव जारी होने से रोग घटना। इस औषधि का रक्त संचार प्रणाली पर विशेष प्रभाव है, इसलिए स्राव बंद होने के कारण अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिनके बारे में हमने जाना।
वे उपद्रव इसलिए होते हैं क्योंकि स्रव बंद हो गया है। इसका यही अर्थ है कि स्रव जारी होने से रोग घट जाते हैं। लैकेसिस का यह व्यापक लक्षण है कि स्रव बंद होने से रोग बढ़ता है और स्रव जारी होने से रोग घटता है। मासिक धर्म न होने से दर्द शुरू हो जाता है। मासिक धर्म जारी होने से जाता रहता है। मासिक धर्म के दर्द मासिक जारी होने से पहले रहते हैं, बाद को भी रहते हैं, परंतु जब मासिक चल रहा होता है तब दर्द नहीं रहता है। इसी कारण प्रौढ़ावस्था के रजोलोप में यह औषधि गुणकारी होती है। दर्द की लहरें उठना, सिर दर्द, शोध, बवासीर, भगंदर आदि में हथौड़े की सी चोट। सिर दर्द के विषय में रोगी कहता है कि गर्दन या सिर के पीछे से दर्द की लहर सी उठकर सिर पर चढ़ाती है। जैसे नदी की तरंग उठती है वैसे दर्द की लहर उठती है। दर्द की इन लहरों का हृदय के स्पंदन के साथ संबंध नहीं होता। रुधिर की गति के साथ इन लहरों का बिल्कुल भी संबंध न हो। ऐसा भी होता है चलते फिरते रोगी को अनुभव होता है कि दर्द की लहर उठी, वह आराम से बैठ जाता है, तब यह लहर न रहकर सिर्फ दर्द का रूप धारण कर लेती है। यह दर्द फिर किसी भी समय दर्द की लहर में परिणत हो जाता है और रोगी को इतना परेशान कर देता है कि वह छटपटाने लगता है। कभी कभी दर्द की लहर रुग्ण स्थान पर हथौड़े की चोट की तरह लगती है। दर्द की लहरें इस औषधि का चरित्रगत व्यापक लक्षण है। सिर दर्द का तो वर्णन हमने अभी किया। यह दर्द की लहर जहां भी शोध हो वहां हथौड़े की सी मार करती है। फोड़े पर नाड़ी का जोरदार स्पंदन महसूस होता है। अगर ओवरी में शोध है तो रोगी को वहां पर भी स्पंदन की चोट लगती है। फोड़ा सूज रहा हो तो वहां स्पंदन की चोट लगती है। हृदय से उठी नाड़ी की प्रत्येक हरकत सीधी सूजन की जगह पर चोट मारती सी लगती है। लैकेसिस से अनेक बवासीर, भगंदर आदि के रोगी तब ठीक हुए हैं जब रोगी को ऐसा अनुभव होता है कि नाड़ी का हर स्पंदन बवासीर के मस्सों या भगंदर की नली में प्रहार कर रहा था। उष्णता प्रधान रोगी, ठंडक से गर्मी में जाने से बीमार होना। रोगी की उष्णता प्रधान होती है। सूजन पर गर्म पानी सहन नहीं कर सकता। सूजन के स्थान पर गर्म सेक या गर्म पानी डालने से बेचैन हो जाते हैं। मानसिक लक्षण प्रबल हो जाते हैं। ठंडा स्नान से गर्म स्थान पर जाने से उसके लक्षण बढ़ जाते हैं। गर्म पानी से वह स्नान नहीं कर सकता, इससे उसे धड़कन होने लगती है। गर्म पानी से नहाने से उसे ऐसा लगता है मानो सिर फट जाएगा। सारे शरीर में नसों में धम-धम होने लगती है। कई बार लड़कियां गर्म पानी के स्नान से बेहोश हो जाती हैं। रोगी को ठंड लग रही हो परंतु तब भी अगर वह गर्म कमरे में जाता है तो गर्मी सहन नहीं कर सकता। गर्म पानी या गर्म चाय वह नहीं पी सकता। लैकेसिस का नया रोगी अर्थात जिसके नवीन रोग में इसके लक्षण हों वह गर्म पानी पिएगा तो गला रुध जाएगा या उल्टी कर देगा। अलबत्ता इस औषधि के लक्षण वाली पुराना रोगी क्रोनिक केस अगर ठंडा पानी पिएगा तब उसका गला रुधेगा और जी मितलाएगा। इस भेद को सामने रख लेना चाहिए कि गले के शोध या डिप्थीरिया में शोध या प्रदाह लैकेसिस तथा सेवेडिला दोनों में ही बाईं तरफ से शुरू होता है, परंतु लैकेसिस में रोगी ठंडा पानी चाहता है, गर्म से उसको रोग बढ़ता है। सेवेडिला में इससे उल्टा होता है, वह गर्म पानी चाहता है, ठंडे पानी से उसका रोग बढ़ता है। तो दोस्तों ये थे इस मेडिसिन के लक्षण। अब दोस्तों मैं बताऊंगा कि इसको आप किस डोज में लेना चाहिए। यह बहुत गहरी क्रिया करने वाली औषधि है, यानी डीप एक्टिंग मेडिसिन है।
क्योंकि यह घातक विष है, इसलिए निम्न शक्ति में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत निम्न शक्ति में तो यह मिलती ही नहीं है, इसका बार बार प्रयोग भी उचित नहीं है। निम्न शक्ति तथा बार बार के प्रयोग से रोगी में ऐसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं जो उम्र भर उसका पीछा न छोड़ें। तो इसलिए इस औषधि को डॉक्टर हैरिंग, जिन्होंने इस औषधि का अपने ऊपर सिद्धि की थी, प्रूविंग की थी, वे उम्र भर गले का कॉलर नहीं लगा सके थे। तो दोस्तों आपको इसे 200 पोटेंसी या 30 पोटेंसी में यूज करना है। और दोस्तों इसके संबंध में मेरे से कोई जानकारी या सलाह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके।